नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंडित जी लाइव में। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शादी में विघ्न क्यों उत्पन्न होती है, और अगर शादी में विघ्न ना भी उत्पन्न हो लेकिन शादी के बाद पति और पत्नी में तालमेल नहीं बैठ पाता। आज इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और भी पंडित जी से जानेंगे कि एक कुंडली मिलान की कल हमने बात की थी, एक मांगलिक दोष होता है, वो क्या होता है। सबसे पहले पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त नमस्कार। निकाला। और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जो भी आपके मन में सवाल है उसका समाधान आप ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। बस इसके लिए आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस और वक्त, जिस वक्त में जन्म हुआ, उसको लिख कर रखें ताकि आप अभी ना लें। पंडित जी, कुछ भी जानने से पहले जी सबसे पहले तो एक कॉलर जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनका कॉल आया था, वो कह रही थी कि काफी जी समय से वो हमें फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन जी। लग नहीं रहा। हम चाहेंगे कि उसकी समस्या का हाँ हाँ, समाधान हो जरूर। जाए। मनीषा सिंह उनका नाम है, जी। डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1983। 24/10/1983। 1983। वक्त एग्जैक्टली उनको नहीं पता, लेकिन जी 6 से 6:30 बजे सुबह के बीच उनका जन्म हुआ है। जी और देवरिया जगह है जहां उनका जन्म हुआ। जी ये अपने विवाह को लेकर थोड़ी परेशान चल रही हैं। जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनकी कुंडली में जो इनका पहली चीज़ तो ये बताऊं कि जो जन्म हुआ है वो अमावस में हुआ है। और अमावस में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, और चित्रा नक्षत्र मंगल के मतलब जिस दिन अमावस था उस दिन मंगल का नक्षत्र था, तो उसमें जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लिए थोड़ा कष्ट तो रहता है। कष्ट इन द सेंस कि जैसे अड़चने रहती हैं, शादी विवाह इस तरह की अड़चने रहती हैं। और लगन जो है, तुला लगन है, तुला राशि है। लगन में सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शनि, चतुर्ग्रही योग बना है, लेकिन लगन में सूर्य के नीच होने की वजह से ये अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। और इनके शादी विवाह के लिए जो अभी समय चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं इनको बताऊं तो बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो ये इनके लिए कारक है। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, इनकी शादी जरूर निश्चित ही 2011 में तय है, लेकिन उसके लिए इनको उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय मैं बता रहा हूं। आप क्या करें कि हर सोमवार के दिन दूध में हल्का सा केसर डाल के भगवान शिव पे अर्पित करें, और माँ पार्वती को हर सोमवार के दिन एक वस्त्र जरूर दें। इससे लाभ होगा। माँ पार्वती को चंदन लगाएं, इससे लाभ होगा। और अपने घर में कात्यायनी यंत्र स्थापित करें अपने नाम से, तो विवाह शादी में कोई अड़चन नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। चलिए, तो मनीषा जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा उसका समाधान आपको मिल गया होगा जी। और एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताएं। हेलो। जी, अपना नाम बताइए। हाँ। अपना नाम बताइए। हेलो। जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। हेलो सर। चलिए, जी और इस मुद्दे को अगर आगे बढ़ाएं तो जिस तरह से मांगलिक दोष की बात आती है सामने, जी जी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उपाय क्या होते हैं, या फिर सबसे पहले तो मांगलिक दोष होता क्या है इसमें? देखिए, मांगलिक दोष के बारे में अगर मैं बताऊं तो ज्योतिषीय कारण होता है। जैसे मंगल अगर किसी की भी कुंडली में, लगन कुंडली में प्रथम भाव, चौथे भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठा हो तो मंगल मांगलिक दोष बनाता है। लेकिन ये मांगलिक दोष होने के बावजूद भी ये देखा जाता है कि क्या मंगल निष्पक्ष मांगलिक दोष बना रहा है या कोई ग्रह उसको काट रहा है उसी कुंडली में। क्योंकि होता क्या है कि सेम कुंडली में दूसरा ग्रह मंगल दोष खंडित करता है, लेकिन फिर भी जैसे कि ट्रेडिशनली जो परंपरा चला आया है कि इस भाव में मंगल बैठ जाएगा तो मांगलिक दोष होगा ही, ये गलत है। लोगों में ये भ्रांति है कि मंगल अगर लगन में बैठ जाए तो मांगलिक दोष होगा ही। अगर मंगल मान लीजिए कि नीच का होकर लगन में बैठा है तो कभी मांगलिक दोष नहीं होता है। मंगल बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो मांगलिक दोष नहीं होगा। अगर इन्हीं भावों में जैसे लगन कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में जैसे शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष खंडित हो जाता है। शुक्र बैठ जाए तो मांगलिक दोष खंडित होता है, या शुक्र की दृष्टि हो जाए मंगल पे तो मांगलिक दोष खंडित होता है। मंगल अगर स्वग्रही है, मेष राशि का मंगल है और इन किसी भी भाव में बैठा है तो भी मांगलिक दोष नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मांगलिक दोष तो खैर जो होता है वो होता ही है, लेकिन
लोग बाग ये नहीं देखते, अगर कुंडली मिलाई जाती है तो ये नहीं गौर किया जाता कि मांगलिक दोष खंडित हो रहा है कि नहीं। होता क्या है कि मान लीजिए कि मांगलिक दोष वाले वर का मांगलिक दोष वाली कन्या से विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद होता है कि वो वही प्रॉब्लम जो मांगलिक दोष से उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है होने का कि मान लीजिए कि वर या कन्या के कुंडली में मांगलिक दोष कोई ग्रह खंडित कर रहा है और उसका दूसरे मांगलिक से हो गया, तो वो मंगल दोष एक का ही रहेगा, एक का नहीं जी। तो इस तरह ये जरूर देखना होता है कि कुंडली में मांगलिक दोष कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल का दोष खत्म हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है तो उस जातक की शादी कभी भी मांगलिक लड़के या लड़की से ना करवाएं। बिल्कुल, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताएं। चलिए, इनसे दोबारा उम्मीद करेंगे कि संपर्क होगा। जिस तरह से आपने बातें कही, अगर उपाय की बात की जाए तो उपाय क्या क्या निकल कर सामने आता है? देखिए, मांगलिक दोष के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर किसी की कुंडली में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ये देखना चाहिए कि पहला चीज तो ये कि उस कुंडली को जांच करवाएं, ये देखें कि मांगलिक दोष खत्म हो रहा है कि नहीं। अगर मांगलिक दोष नहीं खत्म हो रहा है, मांगलिक दोष है, तो उस कंडीशन में अगर लड़की है तो उसको वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष, जैसे जो वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसमें परिक्रमा करके जो धागा लपेटा जाता है, तो ये मांगलिक दोष में अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, रोज सुबह जैसे जल चढ़ाएं और जल में गुड़ डालकर पीपल के पेड़ में ये जल अर्पित करें, और लेकिन सूर्योदय से पहले। इसका भी बहुत, ये मांगलिक दोष निवारण के लिए बहुत बड़ा एक उपाय है। और इसके अलावा शादी के पहले ये जरूर करवा लें कि विष्णु की पूजा या तुलसी विवाह करवा दें। अगर लड़का है तो तुलसी विवाह करवाएं, अगर लड़की है तो पीपल के पेड़ के साथ उसका विवाह करवाएं। इससे क्या होता है, क्योंकि पीपल का पेड़ कहा जाता है कि देवस्थान बोला जाता है, अपने आप में वो पूरा तीर्थ होता है या अपने आप में पूरा देवस्थान होता है। समस्त देवता, इस ब्रह्मांड के चराचर के समस्त देवताओं का वास पीपल के पेड़ में होता है, एक एक पत्ते पर देवताओं का वास होता है। तो कहा जाता है कि पीपल के पेड़ से भी शादी करवाई जाती है, घट विवाह करवाया जाता है। तो ये मांगलिक दोष के कई उपाय हैं जो करवाया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उपाय तभी करवाइएगा जब ये तय हो जाए कि मांगलिक दोष इस कुंडली में है। ये नहीं कि मंगल उन भावों में बैठा है तो उपाय करवा दें, नहीं। पहले ये देखना जरूरी है कि उस मांगलिक मंगल अगर उस भाव में, मांगलिक दोष वाले भाव में बैठा है, तो ये तय कर लें कि क्या वाकई वो बैठने के बावजूद भी मांगलिक दोष दे रहा है, तो करवाएं। जी बिल्कुल। तो आप लगातार इस मांगलिक दोष के बारे में जान रहे हैं, इस मांगलिक दोष की चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। राजेश। हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 20 सितंबर 1973। 20 सितंबर 1973। टाइम बताइए। 10:15 रात में। और जगह बताइए। जी, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, अकोला। महाराष्ट्र का अकोला। हाँ जी, सवाल पूछिए। अपने सर्विस में दिक्कतें चल रही है, मानसिक तनाव में चल रहे हैं जी। को यानी मैं घर नहीं ले सक रहा, यानी घर की खरीदी में दिक्कतें आ रही, तो क्या प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी सबके सब? सर्विस को लेकर काफी परेशान है, जॉब तो है लेकिन काफी दिक्कत आ रही है और मानसिक रूप से भी काफी परेशान। जी देखिए, इनकी जो कुंडली है, मैं यहाँ बताऊंगा कि वृषभ लगन की कुंडली है, मिथुन राशि बन रही है और मिथुन राशि पे शनि की इस टाइम पहली ढैया चल रही है जो कि 15 नवंबर 2011 तक है। तो इसमें काफ़ी अड़चने हैं, काफ़ी परेशानी है। और जो इस टाइम इनका टाइम चल रहा है वो शनि की ही महादशा चल रही है, शनि में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, जिसकी वजह से जहाँ भी ये जॉब करेंगे सीनियर लोगों से थोड़ा सा खटपट तो होता रहेगा और जॉब में स्थिरता नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ये निश्चित तौर पर करें आप।
हर शनिवार के दिन शाम के टाइम सरसों के तेल का एक दिया पश्चिम मुख होकर पीपल के नीचे प्रज्वलित करें। और उसके अलावा शनिवार के दिन गरीबों में अन्न, पका हुआ अन्न बांटे। जैसे पका हुआ इन द सेंस कि घर से कुछ भी बनवा के ले जाएं, घर से बनवा के ले जाएं। अगर मान लीजिए कि कहीं बाहर रह रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर से कुछ भी पका हुआ भोजन, तैयार भोजन खरीद के गरीबों में बांट दें। इससे देखिए कि जॉब में स्थिरता भी आएगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। जी, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताएं आपका। सर, मेरा नाम संदीप सिंह है जी। संदीप, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 अक्टूबर 1984। 15 अक्टूबर 1984। हाँ जी। जी, वक्त बताइए। वक्त सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। हाँ जी। डेट ऑफ प्लेस? वेरका, अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कारोबार के बारे में, जैसे नौकरी बनेगी या कौन सा कारोबार करूँ, और शादी के बारे में। जी, इनके दो सवाल हैं, एक तो शादी को लेकर और दूसरा कि कौन सा व्यवसाय करें तो इनको ज़्यादा सूट करेगा। जी, देखिए, इनका जो जन्म समय है, जन्म तारीख है 15 अक्टूबर 1984, 10 बजे दिन में, और जन्म स्थान अमृतसर बताया इन्होंने। और जो इनकी कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली है, और जो राशि बन रही है वृषभ राशि बन रही है, टॉरस, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ ग्रसित है। तो सीधी सी बात है कि नौकरी में तो सफलता आपको मिलेगी नहीं, नौकरी करेंगे लेकिन किसी ना किसी ब्लेम की वजह से छूट जाएगी। हाँ, रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय में आपको ये कहूँगा कि आप कुछ भी बिजली से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, इस तरह का कोई, या टेंडर से रिलेटेड मतलब मीडिएटिंग का काम करें, और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे ठेकेदारी हो, कुछ भी हो, ये आप कर लीजिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। जी, चलिए, तो लगातार दर्शकों से यही उम्मीद है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के जरिए ले सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।